आप बताइए मुझे, किसी और मस्जिद में जाके कोई राम का पाठ करे तो क्या कहेंगे आप? सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। 2 मिनट दीजिए मुझे। 3 मिनट दूंगा, दीजिए। लेकिन मुझे बताओ, ये भारत के मुसलमानों का बाबर से, ये व्हाट इज दिस enamorization which you've created for Babar? If you understand what I'm saying. मैं बोलूं? बोलिए, जवाब दीजिए। जी जी, देखिए आपको याद होगा हाजी अली की दरगाह में भी हनुमान चालीसा पढ़ा गया था, याद होना चाहिए आपको। तो वो सनातनी, वो दरगाह थी, मस्जिद नहीं। वो दरगाह है, मस्जिद नहीं। ये जो आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, वो जो आप ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ मत कीजिए। हो गए आप सहारनपुर के, मैं भी बिजनौर का हूं, उल्टा पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। पॉइंट पे आइए, भड़का क्यों रहे हैं? बाबर से क्या रिलेशन है आपका? एक ही बात पे राम मंदिर में नमाज क्यों पढ़ी? एक ही बात पे हवा नहीं। अरे बोलने दो भाई, बोलने जवाब दीजिए। बोलने दो मुझे, 2 मिनट बोलने दो। हाँ, जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, बाबर 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 चिल्ला रहे हो आप चिल्लाते हो। हम तो एक बार भी नाम नहीं लेते, आपने 10 बार नाम ले लिया, अभी से पहले 20 बार नाम ले लिया। विजुअल्स। आपका रिश्तेदार है क्या बाबर? आपका होगा, मेरा तो नहीं है। आपका रिश्तेदार है क्या? लास्ट टाइम आप ही ने कहा था। क्यों नाम लास्ट टाइम आप ही ने कहा था हमारा बाबर से रिलेशन है। बार बार। अरे सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। देखिए, मेरा तो आबर बाबर जो आपने अभी कहा कि 500, अरे सुनो, 500 साल का जो संघर्ष आपने बताया है ना, वो तो आचार्य विक्रमादित्य कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, तो संघर्ष कर दिया वक्फ बोर्ड ने, सुप्रीम कोर्ट ने। मिसकोट कर रहे हैं रशीदी, मिसकोट कर रहे हैं रशीदी, यहां बैठ के मिसकोट कर रहे हैं रशीदी, मिसकोट कर रहे हैं यहां पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं रशीदी, यहां पर मिसकोट कर रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना है। अगर उसको पूरी जजमेंट पढ़ेंगे तो वहां कहा गया है कि मंदिर के अवशेष वहां विद्यमान थे, मंदिर के अवशेष वहां विद्यमान थे। यहां पर नहीं बदतमीजी कर रहे हैं बैठ के, आप गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। अगर इनको कोई शक दिखाई देता है तो आज भी राम मंदिर के उस परिसर में जाके देख सकते हैं। बकवास तुम कर रहे हो बैठ के, बकवास तुम कर रहे हो बैठ के। वहां जो उस परिसर के अंदर पिलर तक थे, उसके अंदर मूर्तियां विद्यमान थी, मूर्तियां विद्यमान थी। यहां बैठे हुए बकवास करने की, बकवास तुम कर रहे हो बैठ के, बकवास तुम कर रहे हो कि जो इस देश में लोगों को बरगला रहे हो। आज उसी बरगलाने का प्रभाव था कि आप जन्नत की चाह में लोग पहुंच जाते हैं वहां पर मंदिरों में नमाज पढ़ने के लिए। रशीदी जी सुनिए बैठ के, नहीं बकवास, रशीदी जी सुनिए के लिए बैठे हैं। रशीदी जी सुनिए 1 मिनट। आचार्य जी गलत नहीं कह रहे हैं आज, ये बात सही नहीं। ये आपका, ये आप जैसे लोगों का, ये आपका और आप जैसे लोगों का जो बाबर 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 करते हो, कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। आचार्य जी बोलिए, समझाइए इनको। यहां बैठ के रशीदी जी, अगर मोहम्मद साहब, अगर मुझे बताइए कि मोहम्मद की अगर रिसर्च पढ़ ले जाकर, उसके अंदर वो स्तंभ तक विद्यमान है जिन्होंने कहा है कि उसके अंदर कारीगरी थी, मूर्तियां विद्यमान थी, उन्हीं स्तंभों को उल्टा करके उस परिसर में लगाया गया। देखिए आचार्य 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 जो बात हो रही है वहां रही है। आचार्य जो बात हो रही है वहां रही है। आचार्य जो बात हो रही है वहां रही है। आचार्य देखिए, इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। सबसे बड़ी बात ये है, पहले 1 सेकंड आप दोनों मेरी बात सुनिए, आप सब मेरी बात सुनिए। रशीदी जी कंट्रोल। राम मंदिर क्या है? विजुअल्स गरिमा जी 1 सेकंड जरा चला दीजिए। 1 सेकंड रशीदी जी, इतना बोल के कुछ होता नहीं है। होगा आपका कुछ डायरेक्ट कनेक्शन बाबर से, इस देश के हिंदुस्तानियों का नहीं है, इस देश के मुसलमानों का नहीं है। ये हाथ मत हिलाया करो यूं यूं। रुको 2 मिनट, विजुअल चलाइए। राम मंदिर में नमाज पढ़ने का क्या औचित्य है? क्या परेशानी होगी? नमाज क्या परेशानी हो गई? परेशानी है, क्या परेशानी मुझे बताइए। है परेशानी है, वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। मस्जिद के अंदर बोलो हनुमान चालीसा का पाठ करवा लो। अरे गजब आदमी है, चालीसा का पाठ करवा लो मस्जिद के अंदर, हिम्मत है तो करवाओ। अभी तक गर्दन काट देंगे बैठ के, गर्दन काट देंगे। क्या नहीं करा, क्या बोल काट देंगे। मैं कह रहा हूं अगर हनुमान चालीसा, रशीदी जी क्या बोल रहे हो? आपने भड़काना शुरू कर दिया। हो गया, आपने भड़काना शुरू कर दिया। भड़का आप रहे हैं, ये आपके भड़काने की वजह से हुआ। चलेगा कि आदमी अकल से ठीक है कि नहीं है। अच्छा हाँ, अब इसकी अकल खराब हो जाएगी। सही कह रहा है। सनातनी सोया हुआ है, सनातनी सोया हुआ है, जगह सच में सोया हुआ है, सहिष्णु है, सहनशील है, उसी का आप लोग फायदा उठा रहे हैं जो बाबर 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 करते हो। 580 दलितों को मार दिया गया, इसीलिए 42 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करती गई।
इसीलिए 25 अरे कहां से कहां ले जा रहे हो भाई, कोई दलितों को नहीं मारा। ले जाने दो, इनको आदत है। बात कर रहे हैं आचार्य, ले जाने दीजिए की बात करते हैं। बोलने दो इनको आचार्य। यही सनातनी है, देश की जनता को सुनने दो आप। सनातनी सहिष्णु है। जय श्री राम का नारा लगाकर जो मुसलमानों को मार, अरे भाई आपका केवल कर्तव्य था ये था आज देश में आग लगे। आज आप चाहते थे देश के अंदर आग लगे। देखिए मैं सिर्फ ये कहता हूं, जितना मुझे पता, अंसार रजा, अनंत विजय, प्रवेश जी, रोहित, एक सेकंड, एक करके। अनुराग दादा आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी, always on the move. He's such a globetrotter. Whatever topic I may do, viewers, this man is always on the move. But अंसार रजा साहब, आप मेरे को जेन्युइनली एक बात बताइए अंसार साहब, मैंने जितना पढ़ा, और मैं गलत हो सकता हूं, इसलिए मैं आई एम गोइंग इन विद द राइडर, अगर मैं गलत हूं अंसार साहब मुझे चेक कीजिएगा आप। नमाज इस्लाम धर्म में, नमाज मस्जिद में, या अगर किसी और दूसरे धर्म में जाके नहीं, आप किसी दूसरे धर्म के मंदिर में नहीं पढ़ सकते। मतलब मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ऐसा होता है कि मैं गलत हूं या उसको नहीं माना जाता है, ऐसा होता है अंसार साहब? पहला सवाल। दूसरा सवाल, राम मंदिर में जाके नमाज पढ़ने का क्या औचित्य है सिवाय भड़काने का? अंसार साहब, मेरा ये समझ से परे है, ये इतना बड़ा भव्य देश है हमारा, 140 प्लस करोड़ लोग रह रहे हैं, उस व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को राम मंदिर ही मिला था, राम मंदिर का प्रांगण मिला था। अयोध्या में कोई और मस्जिद नहीं है, लेकिन वहां डेलिबरेटली पढ़ा गया। अंसार साहब कम से कम आप तो बोलिए, कम से कम यू शुड एक्सेप्ट दिस। ठीक है, मानिए इस बात को अंसार साहब। सुनिए जी, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो आपने अब तक वहाँ का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आदमी सही कर रहा था, उसने गलत किया। अगर मंदिर में जाकर के वो नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो वो गलत कर रहा था, उसको हालात को समझना चाहिए था। इतनी बड़ी जगह थी, कहीं भी जाकर पढ़ सकता था वो। मैं दो चीज़ें समझना चाह रहा हूँ। जिस तरह से आपने अभी अपने ओपनिंग मार्ग में सारी चीज़ें बताई, मुझे तो दो चीज़ें बता दी, अगर आपके पास हैं तो। नहीं है तो फिर इस डिबेट को बंद कर दीजिए। टाइमिंग क्या थी उसकी नमाज़ पढ़ने की? क्या आपके पास कोई प्रूफ है क्या इसका? नहीं है, नहीं है आपके पास प्रूफ। दूसरी चीज, आप बार बार एक बात कर रहे हैं, बाबर से आपका क्या लेना देना? अरे ऐश्वर्या भाई, भारत के मुसलमानों का बाबर से कोई लेना देना नहीं है। बाबर के नाम पे आप कह रहे हैं क्या होता है? मैं कह रहा हूं बाबर के नाम पे सरकार बनती है, बाबर के नाम पे बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है, सिर्फ बाबर के नाम पे। क्या आप बकवास कर रहे हैं टीवी में बैठ करके कि बाबर के नाम पे क्या होता है? बाबर के नाम पे सत्ता लेकर के बैठी हुई है बीजेपी। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, अगर कोई विजुअल आपके पास है, उसने गलत किया, उसको मंदिर के प्रांगण में नहीं जाना चाहिए था नमाज पढ़ने के लिए, और वो कोई प्लानिंग करके नहीं आया था। आपके यहां चल रहा है कि वो कपड़ा बेचने वाले लोग हैं, नमाज का टाइम हुआ होगा, पढ़ लिया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन उसे नहीं करनी चाहिए थी ये हरकत। हालात को समझना चाहिए था उसको, मौका देखना चाहिए था उसको। सरवर साहब को मिलाइए, मुल्क के हालात के। रशीदी जी, मैं अंसार साहब से 100% एग्री नहीं करता, लेकिन एक सेंसिबल वक्ता का, आनंद दादा आ रहा हूं आप ही के पास, लेकिन ये दर्शकों को बताने की जरूरत है क्या फर्क है एक अंसार रजा और एक मौलाना साजिद रशीदी में।